पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक केस की समाअत से सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त फिलहाल मुस्तरद कर दी। हसन रजा पाशा ने कहा, अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बन सकता तो फुल कोर्ट इजलास कर लें, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हम इस पर सोच रहे हैं। कुछ लोग चंद जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ दूसरे जजेस पर तनकीद कर रहे हैं। समाअत के बाद कुछ मुलाकातें करूंगा। तवक्को है सोमवार को सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। असेंबली की मुद्दत होती है, हाउस के सरबरा को तहलील का इख्तियार होता है। 90 दिन का वक्त अप्रैल में खत्म हो रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मजीद रिमार्क्स दिए कि सदर ने 90 दिन की मुद्दत के 15 दिन बाद तारीख दी। सदर को इलेक्शन कमीशन ने हालात नहीं बताए थे। सदर को हालात से आगाह किया होता तो शायद 30 अप्रैल की तारीख ना आती। अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है। अदालत मुश्किलात पैदा करने नहीं बैठी। अदालत को ठोस वजह बताएं या डायलॉग शुरू करें। एक फरीक पार्टी चेयरमैन की गारंटी दे रहा है, शायद हुकूमत को भी माजी भुलाना पड़ेगा। असेंबलियों की मुद्दत वैसे भी अगस्त में मुकम्मल हो रही है। अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे, अगर मुज़ाकरात नहीं होने तो आईनी किरदार अदा करेंगे। हर फरीक के हर नुक्ते का फैसले में जिक्र करेंगे। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि मुल्क में दहशत गर्दी है। दहशत गर्दी तो 90 की दहाई से है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज अदालत का जारी सर्कुलर देखा है, जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट्स भी पढ़ा है। जबकि आपको ये भी बताते हैं कि जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच से अलग हो चुके हैं। दूसरा नुक्ता 1 मार्च के फैसले के तनासुब का है। तीसरा नुक्ता 1 मार्च के फैसले की बुनियाद पर ही है। मौजूदा दरखास्त की बुनियाद 1 मार्च का अदालती हुक्म है। 9 रुकनी बेंच के 2 अरकान ने रजा कराना अलहदगी इख्तियार की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको किसने कहा कि 2 जजेस बेंच से अलग हुए थे। अदालत का 27 फरवरी का हुक्म पढ़े, उसमें क्या लिखा है। 9 रुकनी बेंच तश्कील देते वक्त तमाम जजेस के बारे में सोचा। जस्टिस अत्थर मिनल्ला को आइन से हम आहंग पाया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर आइन के माहिर हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन भी आइन के माहिर हैं। आप पूछ सकते हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी क्यों शामिल किए गए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शामिल करना खामोश पैगाम देना था। 2 साल जस्टिस काजी फायज ईसा केस चला और अदालत को सजा मिली। जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए भी मुकदमा सजा ही था। ये तमाम तर मामला हेयरिंग इस वक्त जारी है। इसी पर मजीद भी बात करेंगे। शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, ये तफसीली जो अपडेट सामने आ रही थी हमने अपने नाज़रीन तक पहुंचाई है। बताएगा इस वक्त कमरा अदालत में क्या हो रहा है, कौन कौन इस वक्त दलाइल दे रहा है, रॉ स्टम्प पर कौन है, इस हवाले से जरा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब और KPK में इंतखाबात से मुतल्लिक आईनी दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में जो है वो समाअत कर रहा है। दौरान समाअत जैसे मुनीब अख्तर की जानिब से आम रिमार्क सामने आए हैं। हुकूमत के पास इस वक्त कितना पैसा मौजूद है, जैसे मुनीब अख्तर ने यह भी इस्तफसार किया, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में कितनी रकम मौजूद है। अगर 20 अरब रुपए खर्च होते हैं तो खसारा कितने फीसद बढ़ेगा। 1500 अरब रुपए के खसारे में 20 अरब से कितना इजाफा होगा। इलेक्शन अखराजात में शायद खसारे का 1% से भी कम है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सप्लीमेंट्री बजट में 170 अरब रुपए की तवक्को है जो पूरा होगा। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड किसके कंट्रोल में होता है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल की जानिब से फुल कोर्ट के बनाने की जो इस्तदा की गई थी उसे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल की जो है वो दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं कि क्या अक्टूबर तक बजट खसारा खत्म हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि उम्मीद है IMF प्रोग्राम में शामिल होकर फंड मिल जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि मौजूदा माली साल में इलेक्शन का नहीं सोचा था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत इस मौका पर फुल कोर्ट की इस्तदा कबूल करेगी, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये कहा गया कि लगता है आप जज्बाती हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि अगर आपको वक्त दरकार है तो अदालत आपको वक्त फराहम कर देगी। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि अदालत इस दौरान फुल कोर्ट की इस्तदा पर भी गौर करे। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि 3 दिन तक अदालत ने मुकम्मल तौर पर जो केस था इसको तफसीली सुना है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा जो कीमती वक्त गुजर चुका, मजीद जजेस शामिल करने से मजीद वक्त जाया होगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि नए जजेस को केस सुनने में और समझने में जो है वो वक्त लगेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने दादोशुमार बताए हैं कि जो हुकूमत से तस्दीक करना चाह रही है अदालती हवाले से। सुप्रीम कोर्ट रूल में वाज़ेह है कि 184(3) के मुकदमा 2 से ज्यादा जो है वो बेंच ही सुनेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से इंतहाई आम रिमार्क सामने आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट रूल में वाज़ेह है कि
जो भी मुकदमा 184(3) के तहत होगा उसको 2 रुकनी से जायद बेंच ही सुनेगा। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि अदालत के सामने फरीकैन वो हैं जो हुकूमत चला रहे हैं। इस वक्त जो है वो ये अहम समाअत जो है वो 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेक्रेटरी दफा और सेक्रेटरी खजाना को भी तलब कर लिया है। पुरअमन इंतखाबात के लिए वसाइल की जरूरत हो तो इस हवाले से भी हुक्म देंगे। यही अहम रिमार्क्स आए चीफ जस्टिस की जानिब से। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर अफवाज पाकिस्तान को बुलाना पड़ा तो इसका हुक्म भी जारी करेंगे। इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सोमवार 11:30 बजे तक इस अहम केस की जो है वो समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। ठीक है शहजाद, आपने कहा है कि समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। ये बताइए कि अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीर को सेक्रेटरी दिफा और खजाना को भी तलब किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया अगर अफवाज पाकिस्तान को बुलाना पड़ा तो उसका हुक्म भी जारी करेंगे। आपके पास क्या तफसीलात हैं? ये इंतहाई अहम रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस उमर रजा बंदियाल की जानिब से। उन्होंने कहा कि सोमवार को जो है वो सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दफा को तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि पुरअमन इंतखाबात के लिए वसाइल की जरूरत हुई तो इसका भी हुक्म जारी करेगी अदालत। अदालत ने यह भी कहा कि अगर अफवाज पाकिस्तान को बुलाना पड़ा इस अहम मामले में तो हुक्म जारी किया जाएगा। सियासी जमातों ने गारंटी के खिलाफ वर्जी की तो नताइज भी भुगतेंगे। इंतहाई अहम रिमार्क्स है चीफ जस्टिस जैसे उमर रजा बंदियाल की जानिब से। उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि सियासी जमातों ने अगर दी गई गारंटी की खिलाफ वर्जी की तो इस हवाले से जो है वो उन्हें नताइज भुगतना होंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हुकूमत और PTI अगर दर्जा हरारत कम करने की गारंटी नहीं देती तो ये नामुनासिब होगा। इस हवाले से आज भी जो है समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ये अहम रिमार्क्स आए थे, चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा था कि आप लोग आपस में बैठकर बात करें। अगर आप दोनों फरीकैन बैठकर बात करते हैं तो अदालत इस अहम मामले पर वक्त देने को तैयार है। अदालत जो है वो इस अहम मामले में दोनों फरीकैन को वक्त देगी और कुछ दिनों के लिए समाअत को मुलतवी भी किया जा सकता है। अगर आप दोनों फरीकैन आपस में बैठकर मामला तय नहीं करेंगे तो इस हवाले से जो है वो आईनी और कानूनी निकात को सामने रखते हुए अदालत जो है वो अपना जो है वो हुक्मनामा जारी करेगी। तो इस हवाले से जो है अब सोमवार के रोज 11:30 बजे तक इस अहम मामले की जो है वो समाअत मुलतवी कर दी गई है और सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को जो है वो सोमवार के रोज अहम मामले पर जो है वो तलब कर लिया गया है अदालत की जानिब से। जी कौन कौन इस वक्त दलाइल दे रहा है, रॉ स्टंप पर कौन है, इस हवाले से जरा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब और KPK में इंतखाबात से मुतल्लिक आईनी दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में जो है वो समाअत कर रहा है। दौरान समाअत जैसे मुनीब अख्तर की जानिब से आम रिमार्क्स सामने आए हैं। हुकूमत के पास इस वक्त कितना पैसा मौजूद है, जैसे मुनीब अख्तर ने यह भी इस्तफसार किया फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में कितनी रकम मौजूद है। अगर 20 अरब रुपए खर्च होते हैं तो खसारा कितने फीसद बढ़ेगा। 1500 अरब रुपए के खसारे में 20 अरब से कितना इजाफा होगा। इलेक्शन अखराजात में शायद खसारे का 1% से भी कम है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सप्लीमेंट्री बजट में 170 अरब रुपए की तवक्को है जो पूरा होगा। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड किसके कंट्रोल में होता है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल की जानिब से फुल कोर्ट के बनाने की जो इस्तदा की गई थी उसे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल की जो है वो दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए हैं कि क्या अक्टूबर तक बजट खसारा खत्म हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि उम्मीद है IMF प्रोग्राम में शामिल होकर फंड्स मिल जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि मौजूदा माली साल में इलेक्शन का नहीं सोचा था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत इस मौका पर फुल कोर्ट की इस्तदा कबूल करेगी, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये कहा गया कि लगता है आप जज्बाती हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि अगर आपको वक्त दरकार है तो अदालत आपको वक्त फराहम कर देगी। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि अदालत इस दौरान फुल कोर्ट की इस्तदा पर भी गौर करे।